जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज जो है दिवाली से अगला दिन होता है, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है बलराज। इस दिन जो होता है माएँ अपनी बेटे को तिलक लगाती हैं और साथ में हमारे यहाँ पुराना कल्चर है कि धनिया वगैरह बोया जाता है ज़मीन में। तो ये यूनिक है क्योंकि मेरे कांगड़ा में, मेरे मायके में ये नहीं होता है और ये मंडी में ही ज़्यादा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये देखें, हमारे कल्चर को देखें, ताकि औरों को भी पता लग सके कि पुराने समय के जो तौर तरीके थे वो आज भी कई कई जगह पर वैसे ही चले हुए हैं जैसे पहले चले हुए थे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए आप भी हिमाचल के पुराने कल्चर का। और आप सभी को बलराज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल, ये त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ और नए नए रंगों से हमारे जीवन को भर दें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे कल्चर को देखकर। तो बने रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे हिमाचली कल्चर का। तो हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, ब्रेकफास्ट मेरा बन गया है और हम तब तक खाना नहीं खा सकते हैं जब तक कि पूजा पाठ ना हो जाए। अभी सुबह के 8 बजे हैं और मम्मी जी लगे हैं पूजा पाठ करने, नहा धोकर। बारी बारी हम सभी नहाएंगे क्योंकि आज बलराज है, तो माएँ बेटों को तिलक लगाएंगी तो सबको नहाना पड़ेगा। ये मेरी जानी है जो धूप सेक रही है और धूप में मज़े ले रही है। तो पूजा का काम जो होता है वो मम्मी ही करते हैं घर में, और मेरा काम किचन का और बाकी सारा काम होता है। तो चौके वगैरह डालेंगे फिर से, वही जैसे मैंने आपको बताया है हमारे कांगड़ा में ये रिवाज होता है, चौके वगैरह डालते हैं। लेकिन मंडी में बहुत ज़्यादा होता है। मंडी में हर महीने संक्रांत में चौके वगैरह डाले जाते हैं। कुछ भी छोटा बड़ा त्यौहार हो या कोई भी स्पेशल दिन हो, उस दिन जो है हमें चौके वगैरह, रंगोली वगैरह डालनी पड़ती है। और आज के दिन का स्पेशल ये होगा कि आज जो है हम तिलक लगाएंगे। मैं अपने बच्चों को लगाऊंगी, बेटों को लगाए जाते हैं ये तिलक, और जैसे मम्मी जी इनको लगाएंगे और दादाजी को सृष्टि लगाएगी क्योंकि दादा की मम्मी नहीं है। तो मम्मी कर रहे हैं चौकों का काम। और जो स्पेशल काम आज का होता है वो देखिए, मुझे जो है जितने भी, जैसे मेरा बेटा है सृजन, मेरे हस्बैंड हैं और साथ में दादा हैं, तो 3 लोगों की मूर्ति बनानी होती है, मतलब पिक्चर सी बनानी होती है दीवार में, जो मैं बनाऊंगी। और सृजन जो है पटाखे फोड़ रहा है। ये चक्री है, रात को इन्होंने ज़्यादा नहीं फोड़े थे क्योंकि जैनी ने बहुत परेशान कर दिया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ दीवार पे पिक्चर। 3 पिक्चर बनानी है, एक सृजन की है, एक इसके पापा की है और एक इसके दादा की है। हर साल ये बनानी पड़ती हैं बलराज के दिन बेटों की, और कल भैया दूज होगा तो भाइयों की पिक्चर बनाई जाती है, फिर पूजा की जाती है। ये देखिए, बस छोटे छोटे से पिक्चर बनाने होते हैं सिंबल के तौर पर, फिर इनकी पूजा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। हमारा जो पुराना कल्चर है वो उसमें झलकता है। और साथ में जैनी है और सृष्टि को सुबह फ़ोन मिल गया है और मज़े से गेम खेल रही है चुपके से बाहर बैठकर। दादी जो हैं वो सृजन के पापा के जो पिक्चर है उसकी पूजा कर रहे हैं, और अभी सृष्टि कर रही है दादा की पिक्चर की पूजा। ये हमारे यहाँ स्पेशल होता है काम कि हमें पहले पिक्चर ही बनानी पड़ती हैं, चाहे बेटे पास में हों या दूर जॉब कर रहे हों, लेकिन ये पिक्चर बनाकर पूजा करनी ही होती है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ध्रुव लेते हैं, डोरी लेते हैं, फिर उसके बाद चावल, धूप होता है, फूल होते हैं, और साथ में जो भी मिठाई आपने अवेलेबल हो बना के रखी हो या लेके आए हों उसके साथ ही लगाया जाता है। और अभी मैं करूँगी सृजन के लिए पूजा। ये बहुत ज़रूरी होती है, चाहे बच्चा पास में हो या दूर हो। आई होप आपको हमारा कल्चर देख के अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा जो हिमाचल का प्योर कल्चर है, पुराने तौर तरीके हैं, वो और जगह पे भी पहुँचें और लोग भी देखकर सीखें। तो ये है सृजन, इसको लगा रही हूँ मैं तिलक। सृष्टि बार बार पूछ रही है कि मेरा नंबर कब आएगा।
तो उसको मैंने कई बार बोला है कि लड़कियों का नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी मायूस है कि भैया की पूजा आप कर रहे हो लेकिन मेरी नहीं कर रहे हो। तो ये कल का वेट कर रही है, क्योंकि कल इसकी बारी होगी भैया की पूजा करने की। उसकी वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। और अभी बारी आई इनके पापा की, जो दादी पूजा कर रहे हैं। और पूजा करते करते हमें बज चुके हैं 10 और इसके दादा को लगी है भूख। तो दादा की पूजा जो है वो खाना खाते हुए की जा रही है। घास को जाएंगे तभी नंबर पे। और दादा की पूजा हो गई। बाय कर दो दादा, बाय। और सृजन जो है वो पटाखे फोड़ने से बाज नहीं आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पटाखे फोड़े जा रहा है। और ये देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी कार्य होता है हमारी हर पूजा के बाद, जो भी बलराज की होगी या भैया दूज की होगी, हमें जो है धनिया बीजना पड़ता है हर एक पर्सन के लिए 3 बार। और साथ में एक अखरोट दबाएंगे हम और फिर उसकी अच्छे से पूजा करेंगे। बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे से फैलते हैं, धनिया बहुत अच्छा लगता है और अखरोट का पौधा भी ज़रूर निकल जाता है। लेकिन जो पूजा के दौरान हमने धनिया लगाया होता है, इसको हम खाने में कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, ये बस ऐसे ही फलता फूलता है। तो वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा कि दादी जो थे वो धनिया को पीस रहे थे। तो धनिया को जब भी लगाया जाता है तो पहले पीसना पड़ता है। लेकिन आपने सुना भी होगा कि धनिया को जब भी पीसना होता है तो जो चमड़े का जूता होता है, मैक्सिमम हमारे यहाँ पुराने रिवाज है कि उसी से धनिया को पीसा जाता है। चाहे आपने उसको खाने के लिए बोना है या ऐसे ही खेत लगाना है, तो जूते से ही धनिया को पीसा जाता है और बोया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से धनिया बहुत पैदावार होती है। तो ये तो रही हमारे पुराने रीति रिवाज, पुराने ख्यालों की बातें। तो ये धनिया मम्मी ने बोया, एक बोया सृजन के पापा के लिए और एक इसके चाचू हैं उनके लिए बोया, यीशु भाई के लिए। और ये 2 अखरोट। मम्मी की टांगों में दर्द होता है, इसलिए इनसे ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा है, तो अब खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। तो उसके बाद जो होता है, धनिया लगाने के बाद जो है एक कपड़ा ढका जाता है, छोटा सा पीस धागा वगैरह लगाया जाता है। मम्मी की पूजा हो गई। अब मैं और सृष्टि कर रहे हैं पूजा। सृष्टि कर रही है दादा की और मैं कर रही हूँ सृजन के लिए पूजा। और सृजन के हाल देखिए कि उसने हमारी वीडियो में सिर्फ हाथ ले रखे हैं, दिखा रहा है कि क्या कर रहे हैं, ये नहीं दिखा रहा है कि कौन कर रहे हैं। मेरी वीडियो शुरू से ये बनाता है, लेकिन अभी तक भी इसे इतना समझ नहीं आया है कि वीडियो कहाँ से पूरी लेनी चाहिए और कहाँ पर उसको काटना चाहिए। मेरा वीडियोग्राफर जो है थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, बहुत मनाने पर ही वीडियो शूट करता है। तो प्लीज़ उसके लिए लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करता है। और हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है, जो हमारी बलराज की थी, बच्चों के लिए थी। अभी विश्वकर्मा डे है, तो यहाँ से पूजा करने के बाद हम अपनी मशीनों की पूजा करेंगे। और मैंने अर्घ दे दिया है, अब सृजन अर्घ देगा। और सृष्टि जो है एक चक्री चलाने की कोशिश कर रही है, जो उससे नहीं चलाई जा रही है। और सृजन की ड्यूटी लगी है प्रसाद बांटने की, वो प्रसाद बांटेगा। और तब तक जो है मैं सृष्टि की हेल्प करने की सोच रही हूँ। अगर इसको चक्री नहीं चलाने आ रही है, पूरी माचिस ही ख़त्म कर देगी ये लड़की, तब से चक्री चलाई जा रही है। दादा का खाना पीना हो गया है, आप धूप सेक रहे हैं क्योंकि इसके बाद ये लहसुन लगाने खेतों में जाएंगे। और ज़मीन हमारी बहुत दूर है, तो वहाँ तक जाने में कम से कम टाइम तो लगेगा, लेकिन वापस आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे पूरा काम करते हुए। लहसुन का एक खेत लगाना है। तो ये है चक्री, जिसे मैं चला लेती हूँ क्योंकि ये मेरा पहला पटाखा ही है। मैंने कल भी नहीं फोड़ा था और आज यही कर रही हूँ, इसी को कर रही हूँ। तो अभी सारी पूजा पाठ होने के बाद पैर छूना, बड़ों का आशीर्वाद लेना पापा जी के हो गए। और इसके बाद मम्मी का
और खाना जो है अभी भी थोड़ा लेट खाएंगे क्योंकि मुझे और पूजा करनी है और मम्मी को मैं खाना दे दूँगी और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। ये है हमारी जैनी, इसको भी प्रसाद ज़रूरी होता है। और पटाखों की आवाज़ सुनकर तो इसकी जान ही जा रही है, तब से इसने चूं चूं लगा रखी है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद घर का कोई ना कोई मेंबर इसके पास आ रहा है। तो तब तक कर लेती हूँ मैं अपनी पूजा की तैयारी, मशीनों की पूजा की तैयारी, क्योंकि मैं एक बुटीक चलाती थी पहले, घर में भी टेलरिंग का काम करती हूँ। तो विश्वकर्मा डे है तो आज का दिन स्पेशल है हमारी मशीनों के लिए, जो भी मशीनों से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि आज के दिन मशीनें नहीं चलाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनको रेस्ट दी जाती है। तो ये है मेरी पहली मशीन। अब तो बेचारी काफ़ी पुरानी हो गई है, 13-14 साल हो गए हैं इसको लिए हुए। शादी के बाद ली थी मैंने यहाँ आकर। और अभी जा रही हूँ मैं, ये मेरी पीको की मशीन है, बहुत कम यूज़ होती है क्योंकि पीको की जो मशीन थी वो पहले दुपट्टों में पिको की जाती थी, लेकिन अब जो है रेडीमेड सूट्स के साथ दुपट्टे भी ऑलरेडी ही पिको की होते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें हम सलवार वगैरह के पोंचे बना सकते हैं आराम से और बहुत अच्छे से बन जाते हैं। ज़्यादा जिगजैग मतलब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी भी पूजा हो गई। और ये है मेरी इंटरलॉक की मशीन। और अभी चलते हैं ऊपर। तो ये मेरी एक और मशीन है जिसकी अनबॉक्सिंग नहीं हुई है, जब भी मैं करूँगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप खा लेते हैं खाना पूजा के बाद। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी में एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे हमारे छोटे छोटे त्यौहार, रीति रिवाज देवी देवताओं से जुड़े होते हैं। चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, चाहे मेले ही क्यों ना हो, वो भी देवी देवताओं से जुड़े होते हैं। तो आज का जो दिन होता है वो हमारे लिए शुभ होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिन माएँ जो होती हैं वो अपने बेटों को तिलक लगाती हैं, साथ में धनिया बोया जाता है ज़मीन में थोड़ा सा। और साथ में आज विश्वकर्मा डे भी है। विश्वकर्मा डे में हम अपनी मशीनों को पूजा पाठ करते हैं और ये पूजा अर्चना की जाती है कि हमारी मशीन अच्छे से काम करती रहें और इसी तरीके से हमारा काम धंधा जो होता है चला रहे। अभी जो है घर के सभी मेंबर खाना वगैरह खा के चले गए हैं। मम्मी पापा गए हैं लहसुन लगाने और मेरे हस्बैंड और बच्चे गए हैं घास लाने। मैं घर पे हूँ, मैं घर का दोपहर का खाना बनाऊँगी। साथ में घर में कोई नहीं है तो घर में एक इंसान को रहना पड़ता है। तो अभी मैं छत पर हूँ और मैंने एक सूट सिला था, उसकी तरपाई करूँगी। तब तक आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा हमारे कल्चर का। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। विश्वकर्मा भगवान आप सभी को सुख समृद्धि दे, सभी त्यौहार हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखें। भगवान से मैं यही कामना करूँगी कि सभी सुखी रहें, शांति से रहें और हमारा जीवन जो है समृद्ध हो। धन्यवाद। तो ये है जैनी जो धूप सेक रही है और मैं छत पर आई तो मेरे पास आ गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।